गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम निर्माण के आधार के। पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए कौन से ऐसे आधार हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, या पाठ्यक्रम निर्माण के लिए मुख्य आधार कौन से होते हैं। क्योंकि जब तक हमें इनकी मूल आधार या पृष्ठभूमि का पता नहीं हुआ तब तक हम एक पाठ्यक्रम के बारे में सही रूपरेखा का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी विषय के, जैसे इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण का जो मूल आधार है वो निश्चित है कि वह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो इसी आधार पर एक पाठ्यक्रम के निर्माण के क्या क्या आधार होने चाहिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार में सबसे पहला जो आधार है वह है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था इसका सबसे पहला आधार है। यानी कि जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की है, किस तरह से हमको एक सुव्यवस्थित ढंग से, जो अगर हम एक रूपरेखा जो तैयार करते हैं उस रूपरेखा के अनुसार ये तय करना होता है कि हमें शिक्षा किस तरह की दी जानी है। तो उसी आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे कि भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो शिक्षा का जो आधार होगा वो लोकतांत्रिक गुणों के विकास या लोकतंत्रात्मक गुण के आधार पर होना चाहिए। जहाँ पर राजतंत्रात्मक है वहाँ के शिक्षा का जो आधार होता है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है। तो कहने का मतलब कि जहाँ जिस तरह की और उसी आधार पर शिक्षा व्यवस्था की जो है रूपरेखा तैयार होती है। इसीलिए जैसी व्यवस्था हो उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली यानी कि जैसी आपकी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा मतलब पाठ्यक्रम वैसा ही होना चाहिए। अब शिक्षा प्रणाली किस तरह की है, किन बातों को उसमें विशेष, जैसे कि हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल आधार है या मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, तो पाठ्यक्रम का निर्माण उसी बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि उसी प्रणाली के आधार पर होता है। तो वही चीज़ है कि जिस तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली होगी उसी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके, उन्हीं शिक्षण विधियों, उसी तरह के पाठ्यक्रम, मूल्यांकन की प्रवृत्तियाँ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है या पाठ्यक्रम का निर्माण मतलब पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षा प्रणाली जैसी होती है पाठ्यक्रम का स्वरूप भी वैसा ही निर्मित करना होता है। जैसे परीक्षा प्रमुख मतलब परीक्षा की प्रमुखता अगर शिक्षा प्रणाली में है तो निश्चित है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप भी वैसा ही निर्मित होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु इस तरह से निर्धारित की जाएगी कि वह परीक्षा को ध्यान में रखकर मतलब कि बालक अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे, इस दृष्टिकोण से उसका प्रयास किया गया। यानी कि शिक्षा प्रणाली जिस तरह की होगी उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम को प्रभावित, उसके निर्माण को प्रभावित करती है। फिर है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली जैसे भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, तो निश्चित है कि हमारी जो यही शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमारे पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करती है। अर्थात पाठ्यक्रम का जो हम स्वरूप या उसका आधार जो है वो उसी पर बेस रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अर्थात कि जैसी शासन प्रणाली होती है वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है, वो उसी के अनुकूल शिक्षण कार्य पर बल देती है। अगली बात है अध्ययन समितियाँ। अध्ययन समितियां यानी कि समय समय पर ये समितियों का गठन किया जाता है और इन समितियों के आधार पर पाठ्यक्रम
को उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें ये अध्ययन समितियां भी उस पाठ्यक्रम के निर्माण को प्रभावित करती है, क्योंकि वो जो भी सुझाव प्रस्तुत करते हैं वो समग्र का जो अध्ययन करके और उसके आधार पर एक किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचते हैं और उसी आधार पर वे सुझाव या अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए जो अध्ययन समितियां हैं उनके आधार पर वो भी पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करती हैं। शिक्षा आयोग एवं समितियां। शिक्षा आयोग एवं व समितियां। अब शिक्षा आयोग और समितियां सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षा के स्वरूप को प्रगतिशील और गुणात्मक बनाने कहना चाहिए कि उसके उस स्तर में और ऊंचा करने के लिए या उसके शिक्षक स्तर में सुधार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों की और समितियों की स्थापना की गई, जैसे कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। ये बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिन्होंने की स्वतंत्रता से लेकर आज तक समय समय पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और ये कहा जाए कि परिमाणात्मक विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन किए और सुझाव प्रदान किए। जब इन समितियों के द्वारा जो संस्तुतियां प्रस्तुत की जाती हैं उन्हीं के आधार पर शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन दिया जाता है। जैसे कि अभी NEP 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाने पर का प्रावधान रखा गया, अर्थात कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा उनमें निर्माण किया गया या उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि बालकों को शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि बालक जब विद्यालय स्तर पर ही एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, जिससे कि विद्यालय छोड़ने के बाद वह बेरोजगार न रह सके, स्वयं का व्यवसाय भी वो प्रारंभ कर सके या फिर कहीं पर उसे उससे संबंधित उसकी योग्यता से संबंधित कोई नौकरी उसे आसानी से प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शिक्षा आयोग और ये समितियां हैं, ये जो अपनी संस्तुतियां या अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं उनके आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम को इनके द्वारा दिए गए सुझाव भी प्रभावित करते हैं। और अंतिम बात है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन यानी कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन जो है विभिन्न समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं, जो कहीं हमारी परंपराएं हैं, कहीं हमारे रीति रिवाज हैं, कहीं हमारी मूल्य हैं, हमारी मान्यताएं हैं, इनमें जब काल समय और परिस्थिति के अनुसार जब परिवर्तन आता है, जैसे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करें, अर्थात उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो इस परिवर्तन को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षा करती है, अर्थात कि बालक को परिवर्तन के अनुसार स्वयं को कैसे बदलना है, उस परिवर्तन को कैसे एक्सेप्ट कर लेना है, इन सब के लिए पाठ्यक्रम में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बालक इन परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार कर ले। अर्थात कि समय समय पर जो ये परिवर्तनात्मक परिस्थितियां हैं या ये जो कारण हैं वो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण को या पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों में एक घटक सामाजिक परिवर्तन भी है या आधार है, जो समय समय पर होने वाले परिवर्तन से पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको आज का ये प्रश्न करना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के
पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले आधारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।